प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1857 की महान क्रांति 1857 की महान क्रांति के बारे में परीक्षा में संभावित ओरिएंटेड टॉपिक्स को याद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं 1857 की महान क्रांति। देखिए, 1857 की महान क्रांति पहले एक बार समझ लेते हैं, तो फिर इसको कैसे याद करेंगे। 29 मार्च 1857 को एक सैनिक थे मंगल पांडे, तो बंगाल में बैरकपुर छावनी थी, उस छावनी के सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने पहली बार खुलेआम, उस समय जो कारतूस आते थे उसमें गाय की चर्बी लगती थी और उसको दांत से काट के कारतूस को खोलना पड़ता था। तो मंगल पांडे ने पहली बार दांत से गाय की चर्बी लगे कारतूस को काटने से मना कर दिया। और दूसरा काम इन्होंने ये किया कि मारो फिरंगी को, और मारो फिरंगी को कहके अब फिरंगियों पे यानी कुछ अंग्रेजों पे हमला भी कर दिया। इसी का नतीजा हुआ मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई। पहली क्रांति यहीं से शुरू हुई, जो एक व्यक्ति के द्वारा शुरू हुई। अब आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे अपने, ऐसे करिएगा, 29 साथियों के साथ मार्च करते हुए, मार्च सेना तो चलती है तो कैसे चलती है, मार्च करती है ना, लेफ्ट राइट सेना मार्च करती है। तो 29 साथियों के साथ मार्च करते हुए छावनी में आए और आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि मारो फिरंगियों को, और ये कारतूस में गाय की चर्बी लगी है, इसको हम दांत से नहीं काटेंगे। अब फिर अंग्रेजों को पहली बार उन्होंने हिम्मत दिखाई, मारना शुरू कर दिया। हालांकि साथी लोगों का सहयोग नहीं मिला और अकेला व्यक्ति क्रांति किया था। नतीजा क्या हो गया, 8 अप्रैल 1857 को देखिए कितना क्विक रिएक्शन अंग्रेजों ने किया था। 29 मार्च को ये घटना हुई और 8 अप्रैल यानी 7 दिन के अंदर उन्होंने फैसला सुना के फांसी की सजा भी दे दी और फांसी पे लटका भी दिया। इस तरीके से विद्रोह का दमन किया था इन्होंने। तो कैसे हो गया, मंगल पांडे 29 साथियों के साथ मार्च करते हुए आए, तो 29 मार्च 1857, इस तरीके से डेट याद हो जाएगा। 29 मार्च 1857 को कहाँ पे हुआ था, बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह क्रांति किया था। उसके बाद क्या हुआ, 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 की मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI का मतलब होता है नॉर्थ इन्फेंट्री, यानी जो पैदल टुकड़ी जो गोली चलाती है वो होती इन्फेंट्री, तो नॉर्थ इन्फेंट्री 20। इन्होंने इस इन्फेंट्री के सैनिकों ने, हिंदुस्तानी सैनिकों ने 1857 में पहली बार क्रांति की शुरुआत की थी। एक व्यक्ति के रूप में मंगल पांडे शुरू किए, सैनिक वो भी थे, लेकिन 20 NI यानी इन्फेंट्री, नॉर्थ इन्फेंट्री, आप ऐसे सोच सकते हैं कि मेरठ के सैनिकों के द्वारा 10 मई को पहली बार क्रांति शुरू हुई। तो इसको ऐसे करिए,
10 मई के लाल ने 1857 को मेरठ में 20 असलहों के साथ, एक आदमी के 2 हाथ होते हैं ना, एक आदमी के 2 हाथ होते हैं, तो 2 राइफल ले लिया तो कितने राइफल हुए? 20। 10 मई के लाल, तो करिए, कल्पना कीजिए कि 10 मई के लाल, तो 10 मई के लाल आखिर जो जज्बा दिखाया, जिसने क्रांति का, ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, जिसका सूरज अस्त नहीं होता था, उसके विरुद्ध जब कोई बगावत करेगा तो मई का लाल ही तो होगा। तो मई के लाल, 10 मई के लाल, तो 10 मई को 20 इन्फेंट्री यानी 20 हथियार लेके क्या किया? मेरठ में इन्होंने क्रांति की शुरुआत की। इस तरीके से 2 चीजें क्लियर हो गई। 1857 की महान क्रांति मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को हुई और 10 मई 1857 को बटालियन ने क्रांति शुरू की। अब देखिए क्या है, 1857 की क्रांति दरअसल हुआ क्या था, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं। हुआ ये था कि छिपे रूप से प्लानिंग ये थी कि एक दिन एक साथ लगभग पूरे भारत में क्रांति शुरू हो जाए। लेकिन हुआ ये कि लोग क्या करते थे, रोटी पे राम लिख करके, लाल लाल रोटी पे लिख करके लोग एक दूसरे के पास भेज रहे थे संदेश, और कोडिंग के रूप में, और संदेश भेज रहे थे कि फला तारीख को हम लोग एक साथ क्रांति की शुरुआत करेंगे। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग व्यक्ति शुरू करेंगे एक साथ। लेकिन अंग्रेजों को ये बात पता चल गई, और पता चल जाने की वजह से उन्होंने क्रांति को दबाना शुरू किया, गिरफ्तारियां शुरू की। इसके साथ साथ क्रांति शुरू तो हुई, लेकिन अलग अलग दिनों में, अलग अलग जगहों पे हुई। इस वजह से अंग्रेजों को क्रांति को कुचलने का मौका मिल गया। एक साथ अगर भारत में पूरे लोग क्रांति की शुरुआत कर देते हर जिले में, तो अंग्रेजों के लिए बड़ा भारी पड़ जाता। किंतु उन्हें पहले से पता हो गया, इंटेलिजेंस उनकी जो सूचना दे दी, इससे उनको क्रांति को दबाने का अवसर मिला। दूसरा, अलग अलग डेट पे लोगों ने क्रांति कर दी, कोई समय से पहले कर दिया और कोई डेट के बाद किया। तो 1857 की महान क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे, उसमें दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, बरेली, फैजाबाद, फतेहपुर, ये एक प्रमुख केंद्र थे। अब हम ये आपको याद करवा रहे हैं कि किस इन केंद्रों पे किस शहर की किस व्यक्ति ने बगावत क्रांति का झंडा उठाया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध शुरू किया। तो देखिए, इसको एक बार दिखाते हैं, फिर इसको याद करवा देंगे, इसी समय याद हो जाएगा। देखिए, अभी पहले इसको हम याद करवाते चल रहे हैं, इसके बाद तब फिर देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर, चूंकि ये शासक थे इसलिए ये सैन्य नेतृत्व किया था, यानी अपनी सेना के साथ अंग्रेजों से युद्ध करने की तैयारी की थी। बहादुर शाह जफर अंतिम शासक थे, मुगल शासक दिल्ली में। तो किसकी है, देखिए, दिल्ली बहादुर शाह जफर। तो ऐसे करिए, दिल्ली किसकी है, दिल वालों की। और दिल से बहादुरी दिखाया था किसने, बहादुर शाह जफर ने। क्या किया, दिल से बहादुरी दिखाया, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की शुरुआत की। तो दिल से बहादुरी दिखाया बहादुर शाह जफर। दूसरा आता कानपुर।
कानपुर पे नाना साहब तात्या टोपे। तो कल्पना कीजिए, देखिए कानपुर, कानपुर तो कर लीजिए कान, कान पकड़ के नाना साहब यानी नाना साहब ने अंग्रेजों का कान पकड़ के उनको क्या पहना दिया, टोपी पहना दिया। अंग्रेजों को कान पकड़ के भारतीय टोपी पहनाना शुरू कर दिया। तो कान पकड़ा, किसने पकड़ा? कान से कानपुर, किसने पकड़ा? नाना जी ने। क्या पहनाया? टोपी। तो नाना साहेब तात्या टोपे। अब आते हैं लखनऊ। लखनऊ देखिए, बेगम हजरत महल, इन्होंने क्रांति की शुरुआत की। तो लखनऊ का हजरतगंज बड़ा मशहूर है, आप सब लोग जानते होंगे। लखनऊ का दिल हजरतगंज, हजरतगंज बेगम हजरत महल के नाम पे पड़ा। तो कल्पना कीजिए, लखनऊ में बेगम ने अपने महल में अंग्रेजों को कैद कर लिया। लखनऊ में किसने कैद किया? बेगम ने, जो हाजी भी थी, हज करके आई थी, उन्होंने अपने महल में अंग्रेजों को कैद कर लिया। तो लखनऊ बेगम हजरत महल। फिर आते हैं झांसी। झांसी की कौन नहीं जानता? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने 1857 की क्रांति शुरू की। इलाहाबाद, इलाहाबाद का लियाकत अली। तो ये करिए, देखिए ध्यान से इसको समझिए। इलाहाबाद तो कर लीजिए, अल्लाह, अल्लाह को आबाद करने के लिए अली ने क्रांति का झंडा उठा लिया। देखिए, अल्लाह, अल्लाह को आबाद करने के लिए अली ने क्या उठा लिया? क्रांति का झंडा उठा लिया। अब जैसे सोचेंगे इलाहाबाद तो तुरंत अल्लाह, अल्लाह जैसे आएंगे तुरंत आएगा अल्लाह को आबाद करने के लिए, गुलाम में ना रहें। तो किसने उठाया झंडा? अली ने। तो अली हो गए, क्या उठा लिया? क्रांति का झंडा उठा लिया। लिया से लियाकत अली, तो हो गया इलाहाबाद के का जो है क्रांति किसने शुरू की? लियाकत अली ने। अब देखिए जगदीशपुर, जगदीशपुर कुंवर सिंह। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अंग्रेजों को जगदीश, जगदीश कहते हैं भगवान को, जगदीश यानी जग के धीश, सबसे बड़े, तो भगवान है सबसे बड़े। तो अंग्रेजों को जगदीश यानी भगवान के पास पहुंचाने के लिए कुंवर सिंह ने कुआं खुदवा दिया। उसी कुएं में अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के फेंक देंगे। तो कुंवर सिंह ने क्या किया? कुआं खुदवा दिया। किसके पास पहुंचाने के लिए? जगदीश के। अब देखिए बरेली, आप जानते हैं बरेली का बाजार बड़ा मशहूर होता है, गाना था बरेली के बाजार में। तो बरेली के बाजार में खा खा के बहादुर हो गए खान साहब। खान साहब क्या हो गए? बरेली के बाजार में बढ़िया बढ़िया चीज मिलता है, अब खा खा के क्या बन गए? बहादुर हो गए और अंग्रेजों के विरुद्ध ताल ठोक लिए, आओ आओ भिड़ जाओ हमसे, पटक पटक के मारेंगे। क्योंकि खा खा के बरेली के बाजार में खा खा के बहादुर हो गए। ठीक, अब देखिए फैजाबाद, मौलवी अहमद उल्ला। तो इनको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए फैजाबाद तो कर लीजिए फर्ज, फर्ज, फर्ज को आबाद करने के लिए मौलवी साहब ने भी उठा लिया, क्रांति का झंडा उठा लिया। फर्ज को आबाद करने के लिए फैजाबाद, फैजाबाद फर्ज को आबाद करने के लिए उठा लिया झंडा। किसने? मौलवी साहब ने। और फतेहपुर, फतेह माने होता विजय, जीत, और फतेह हासिल करने के लिए मुल्ला जी ने भी क्या किया? क्रांति का झंडा उठा लिया।
आशा है अब ये दिमाग में आ गया होगा। अब जब हम आपसे पूछेंगे कि दिल्ली, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा दिल्ली कौन था। आप जवाब सोचिए, हो सकता आपको तुरंत पता चल जाए। क्या जी, बहादुर शाह जफर। कैसे दिल से बहादुरी दिखाया बहादुर शाह जफर। कानपुर में क्या किया, याद आएगा, कान खींच के क्या पहना दिया, टोपी पहना दी। किसने, नाना साहब ने। तो हो गया नाना साहब तात्या टोपे, कानपुर। लखनऊ में किसने किया, लखनऊ में वहां की बेगम ने क्या किया, महल में अंग्रेजों को कैद कर दिया, तो बेगम हजरत महल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सब जानते हैं। फिर आता है बरेली, इलाहाबाद कर लीजिए। इलाहाबाद में अल्लाह को आबाद करने के लिए क्या हुआ, अली ने क्या उठा लिया, झंडा उठा लिया क्रांति का। तो अली ने उठा लिया, लियाकत अली, इलाहाबाद। जगदीशपुर में क्या किया, अंग्रेजों को किसके पास पहुंचाना था, जगदीश के पास। तो कौन, क्या खुदवा दिया, कुआं। किसने, कुआं सिंह ने। दिमाग में आ गया होगा इनसे, कुआं सिंह। फिर आ जाइए फैजाबाद और बरेली का ले लीजिए। बरेली में आपको याद आ जाएगा, बरेली के बाजार में क्या हुआ, खा खा के क्या बन गए, बहादुर बन गए। तो क्या हो गया, खान बहादुर खां। फैजाबाद फर्ज के लिए, फर्ज को आबाद करने के लिए किसने उठा लिया झंडा, मौलवी साहब ने। तो मौलवी हो गए, मौलवी उल्ला, अहमद उल्ला। तो मौलवी साहब, बस मौलवी से ही आपको आ जाएगा। और अगर ऑप्शन मिलेगा तो आप टिक मार देंगे। इसके अलावा फतेहपुर में क्या हुआ, फतेहपुर में किसने उठाया, मुल्ला जी ने। कौन, आज मुल्ला जी यानी अजी मुल्ला। ये देखिए मुल्ला जी, इधर से पढ़े तो मुल्ला जी यानी मुल्ला जी ने, जैसे सोचेंगे मुल्ला जी ने फतेह हासिल करने के लिए क्रांति का झंडा उठाया, क्या हो गया, अजी मुल्ला। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये सब का सब आपको याद हो गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। क्या हो गया, 29 मार्च को मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की, 8 अप्रैल को उनको फांसी दे दी गई। फिर क्या हुआ, 10 मई को मेरठ में 20वीं नॉर्थ इन्फेंट्री के सैनिकों ने, पैदल टुकड़ी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसके बाद दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्रांति की शुरुआत की, कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे ने, फिर आ गया लखनऊ में बेगम हजरत महल ने, और लखनऊ के बाद आता है आपका यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और फिर इलाहाबाद में कौन, किसने हुआ, लियाकत अली। जगदीशपुर में कुंवर सिंह। फैजाबाद में, बरेली में खान बहादुर खां, बरेली में वो खान बहादुर खां, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, और इसमें फतेहपुर अजीमुल्ला। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको याद हो गया होगा। सब के सब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड हैं, कंपटीशन में आपके काम आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।